नमस्कार, मेरा नाम है निशी और आप देख रहे हैं अर्थ 24। दिल्ली से लेकर गुजरात तक और उसके बाद अहमदाबाद, फिर उसके बाद मुंबई, इन दिनों अस्पताल में एक दुर्लभ बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। ये ब्लैक फंगस ऐसी बीमारी है जिसकी व्यक्ति की इलाज ना मिलने पे 2 दिन में ही उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है या फिर उसकी मौत हो जाती है। दिल्ली में सबसे पहले सर गंगा राम अस्पताल में इस बीमारी का पता चला था। उसके बाद धीरे धीरे मैक्स, अपोलो, फिर फोर्टिस में इस बीमारी से लोग पहुंचने लगे। आखिर में ये ब्लैक फंगस है क्या और ये कितना खतरनाक है और ये हमारी शरीर में किस तरह से अटैक कर रहा है, आइए जानते हैं डॉक्टर से। जो आजकल अखबारों में और दूसरे न्यूज़ माध्यमों में आप लोग पढ़ रहे होंगे, कोरोना वायरस के साथ एक नया एसोसिएशन जो है दिखाई पड़ रहा है, जो कि ब्लैक फंगस के नाम से मशहूर हो रहा है। और ये देखा जा रहा है कि जिसको कोरोना हो चुका है उसमें ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही, काफ़ी लोग मर जा रहे हैं उसकी वजह से। फेटल फंगल इन्फेक्शन के नाम से भी ये जाना जा रहा है। तो थोड़ा जानकारी मैं इसके बारे में भी देना चाहूँगा। असल में जो ब्लैक फंगस होता है वो फंगस की एक स्पीसीज़ होती है जिसको म्यूकोरोमाइकोसिस बोलते हैं। ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 2 तरीके का होता है। एक टॉपिकल फंगल इन्फेक्शन होता है, एक सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन होता है। टॉपिकल फंगल इन्फेक्शन का मतलब होता है जो स्किन पे होने वाला फंगल इन्फेक्शन है, जैसे बालों में हो गया यानी स्कैल्प पे या स्किन में हो गया। दूसरा जो सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन है वो शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंगों में, रक्त में होता है। और जैसे विसरल ऑर्गन जिनको बोलते हैं, जैसे फेफड़ा हो गया हमारा और हार्ट हो गया, लीवर हो गया, इसमें होता है। तो जो टॉपिकल फंगल इन्फेक्शन होता है वो जानलेवा नहीं होता है, केवल वो देखने में ख़राब होता है, हमको खुजली वगैरह और दूसरे लक्षण देता है, अनईजीनेस प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं और उसमें जान भी जा सकती है। लेकिन अमूमन एक स्वस्थ आदमी को सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो ओरल म्यूकोसा तक या फिर जीआई तक होते हैं, वो भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही होते हैं, वैसे नहीं होते हैं। तो किन परिस्थितियों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को बाद में ये इन्फेक्शन हो जा रहा है उसको जानना भी ज़रूरी है। असल में पहले भी ये फंगल इन्फेक्शन होता था, ये कोई नया इन्फेक्शन नहीं है। पहले जिन लोगों को होता था वो लोग एक तरीके की स्पेसिफिक टाइप के मेडिकल इलनेस से पीड़ित लोग होते थे, जैसे कि जिनको कहा जाता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। यानी कि जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब होता है कि जो हमारी रोगों से लड़ने वाली क्षमता होती है उसको दबाने वाली बीमारियों से जो ग्रसित लोग होते हैं उनको ये बीमारी होती थी। अब रोगों से लड़ने वाली क्षमता जो होती है उसको कौन कौन सी बीमारियां दबाती हैं, तो उसमें डायबिटीज़ है आपका, जैसे कोई भी HIV टाइप का इन्फेक्शन है, या आपका कोई जैसे लीवर वगैरह का या किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ है और आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज करने वाली दवाइयाँ चल रही हैं पहले से, जैसे स्टेरॉयड चल रहा है। तो इस तरीके के लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाता था पहले भी। लेकिन कोरोना के साथ इसका एसोसिएशन होना एक चौंकाने वाला तथ्य है। इसका मतलब ये इस बात को संकेत करता है कि कोरोना होने के बाद भी, ठीक होने के बाद भी मरीज एक लंबे समय तक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्थिति में रहता है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। यानी कि अगर एक आदमी को कोरोना हो गया और वो ठीक भी हो गया, तब भी उसको होशियार रहना है कि कहीं उसको कोई दूसरा इन्फेक्शन ना हो जाए या ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन ना हो जाए, नहीं तो वो उसके लिए प्राणघातक हो जाएगा। तो ये देखा गया है कि ये जो म्यूकोरोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस है ये लगभग 50% मोर्टेलिटी इसकी जो है नोटिस की जा रही है। यानी अगर 100 लोगों को हो रहा है पोस्ट कोरोना तो 50 लोगों की जान चली जा रही है, जो कि आप देखेंगे तो कोरोना की खुद की मोर्टेलिटी से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कोरोना से भी बचें और कोरोना होने के बाद भी बचें। यानी कि कोरोना पहले से भी बचना है और बाद में भी बचना है। ये नहीं कि कोरोना हो गया तो बड़े आराम से घूमना है हमको कि नहीं अब तो मुझको कोरोना हो गया, अब तो मैं अमर हो गया। नहीं, कोरोना हो गया तो आपको बचना है कि कोई दूसरा इन्फेक्शन ना हो जाए, ब्लैक फंगस ना हो जाए। ठीक है।
इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।